आज से करीब 20 साल पूर्व फलौदी से रामजी का गुड़ शेरगढ़ के दौरे वाले रेतीले इलाके में से 2 लेन मेगा हाईवे रोड का निर्माण किया गया था। तब स्थानीय लोगों ने सोचा कि मेगा हाईवे खुलने से उनके लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। तब से अब तक दिन रात 24 घंटे सैकड़ों व हजारों की तादाद में ट्रक, ट्रेलर, ट्रोले, ट्रैक्टर व टैंकर आदि भारी वाहन तथा बसें, जीप आदि वाहन चलते थे, जिसको देखते हुए स्थानीय लोगों ने महंगी कीमत पर मेगा हाईवे के निकट जमीन खरीदकर दुकानों व होटलों का निर्माण किया तथा अपना रोजगार चलाने लगे। लेकिन अब मानो मेगा हाईवे पर एक तरह से ग्रहण लग गया हो। एकाएक ट्रैफिक कम हो गया। जहां पूर्व में दिन में 500 गाड़ियां चलती थी, अब मुश्किल से गिनी चुनी गाड़ियां चलती हैं। उसकी वजह यह है कि शेरगढ़ से करीब 45 किलोमीटर दूर जोधपुर के निकटवर्ती डांडनिया गांव में से होकर 6 लेन की डबल भारत माला सड़क गुजर रही है, जो बठिंडा पंजाब से जामनगर गुजरात जा रही है। उक्त भारतमाला रोड चालू होने से बीकानेर से रामजी का गोल शॉर्टकट रास्ता होने से अब शेरगढ़ में मेगा हाईवे से जाने वाली गाड़ियां भारतमाला रोड से चलने लगी हैं, जिसके चलते अब शेरगढ़ मेगा हाईवे पर स्थानीय गाड़ियों के अलावा अन्य भारी वाहन गिने चुने ही नजर आ रहे हैं। शेरगढ़ मेगा हाईवे पर 13 साल से मिस्त्री की दुकान चलाने वाले प्रभु सुतार का कहना है कि शेरगढ़ मेगा हाईवे पर 90% गाड़ियां बंद हो गई हैं। उनकी दुकान पर पहले 7-8 मिस्त्री काम करते थे, अब गाड़ियों की कमी आने से पूरा धंधा चौपट हो गया है। अब मुश्किल से 1-2 मिस्त्री काम कर रहे हैं। सैनसी का कहना है कि अब केवल बीकानेर व परसों से ही कुछ गाड़ियां शेरगढ़ से होकर गुजर रही हैं। शेरगढ़, सोलिंगतला व सोइंत्रा आदि गाँवों में मेगा हाईवे के निकट चलने वाली अनेक दुकानें व होटलें बंद हो गई हैं। जिन लोगों ने महंगी कीमत पर जमीन खरीदकर दुकानें व होटलें बनाई थी, आर्थिक तंगी के चलते अभी वे मानसिक रूप से परेशान नजर आ रहे हैं। सोलंकितरा गांव में 75 लाख रुपए की लागत से एक होटल का निर्माण किया गया था। गाड़ियों में अचानक आई कमी के चलते उस होटल को बंद करना पड़ गया। बगाराम का कहना है कि उन्होंने मेगा हाईवे की वजह से किराए पर चाय की दुकान खोली थी, लेकिन ट्रैफिक कम होने से अब मात्र 10 लोग ही पहुँच रहे हैं। अब केवल बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, बालोतरा की गाड़ियाँ चल रही हैं। देवीगढ़ की सरहद में मेगा हाईवे पर होटल चलाने वाले कुंभाराम का कहना है कि पहले जहाँ चाय के लिए 5 किलो दूध की खपत होती थी, अब मात्र 1 किलो ही हो रही है। दिलीप जैन का कहना है कि पहले जहाँ मेगा हाईवे पर 100 गाड़ियाँ चलती थी, अब मुश्किल से 25 गाड़ियाँ स्थानीय ही चल रही हैं। पूर्व में मेगा हाईवे से बीकानेर, गंगानगर, पंजाब, हनुमानगढ़ व गुजरात तक गाड़ियाँ चलती थी। ट्रक व ट्रेलर में बीकानेर से मिट्टी भरकर मोरबी, गुजरात ले जाई जा रही थी। सासोर से होते हुए फलौदी व बीकानेर जाने वाली गाड़ियां 2 माह से बंद हो गई हैं। कोलायत, बीकानेर से ट्रकों में ईंटें भरकर गुजरात ले जाई जा रही थी। अब फरसून की तरफ से खड्डी भरकर गुजरात आदि इलाकों में ले जाई जा रही हैं। पंजाब से गुजरात कांडला पोर्ट गैस टैंकर अब गिने चुने चल रहे हैं। भारतमाला के रोड बनने से शेरगढ़ मेगा हाईवे से जुड़े लोगों का एक तरह से रोजगार छिन गया है। पत्रकार जेपी गोयल, शेरगढ़ की विशेष लाइव रिपोर्ट। अपने सर्किल की ताज़ा खबर देखने के लिए बाबा रामदेव सुपरफास्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। प्रभु सुतार जी, अभी मेगा हाईवे की क्या स्थिति है अपने? मेगा हाईवे बंद होने से हमारे को बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ पे 90% गाड़ियाँ बंद होगी, सब भारतमाला पे गई है। अब पहले हम 7-8 बंदे काम करते थे, अब 13 साल से हम मिस्त्री का काम करते, पूरा काम चौपट हो गया है, बैठे अब तो अब 1-2 बंदे रह गए। वर्तमान में क्या स्थिति है अपने मेगा हाईवे की? वाहनों की, दुकानों की, होटलों की? होटलें सब मेगा हाईवे पे बंद होने जा रही है और पूरा काम ठप ही हो गया है। सारी गाड़ियाँ भी बंद हो गई है यहाँ पे। मिस्त्री भी बैठे हैं, हाथ पे हाथ लगे। मेरा नाम सैन सिंह है जी। अभी वर्तमान में मेगा हाईवे की क्या स्थिति है अपने? बहुत ये गाड़ी वगैरह सब बंद हो गई है। क्या कारण है? तो अभी वो भारतमाला बन गई है ना, हाँ, उसकी वजह से तो वहाँ से सब गाड़ियाँ जा रही है। वहाँ से जा रही है सब। तो अभी मान लो कोई इधर से आना चाहिए, तो कौन सा रूट मान लो ठीक रहता है? कोई मान लो इधर से आए तो कौन सा? जैसे कोई इधर से अपने बीकानेर से ये गाड़ी आ रही है केवल बीकानेर से, इनके अलावा कोई गाड़ी नहीं है? अच्छा, ये वो जैसे होटलें चल रही हैं वो भी बंद पड़े, बंद हो गए? वो भी बंद हो गए। अच्छा, ऐसा कोई वाकया है जो अभी बड़ी होटल थी और उसने बंद कर दिया, ऐसा कोई सुना आपने? इधर कोई बता रहे हैं? दिलीप, क्या स्थिति है मेगा हाईवे की? बहुत कठिन स्थिति है। रिपिया में 4 ना गाड़ी आवे। अब कारण क्या है? वाह, भारतमाला बनने से
पहले गाड़ियाँ यहाँ से दिन भर में कितनी निकलती थी, अब कितनी निकलती हैं? पहले तो इतनी गिनती नहीं थी मेरे पास, अंदाज 400-500 निकलती थी। इतनी तो अब कितनी निकलती है? 40-50 गाड़ी मुश्किल से। हुई। अब कौन सी रूट से कोई सुगम कम गाड़ियाँ कहाँ से आती है अब? जैसे कोई लोकल गाड़ी बाती लोकल के अलावा अब धंधे पर क्या इफेक्ट पड़ा आपके दुकान पर? फर्क बहुत बढ़िया। रुपये में कितना परसेंट फर्क पड़ा? रुपये में शहर ना। मैंने बगाराम में। जी, कभी महंगाई की स्थिति क्या है अपने? महंगाई की स्थिति बहुत खराब है साहब। पहला ट्रैफिक ज्यादा था, अब ट्रैफिक बंद हो गया और हमने दुकान ली है तो महंगाई होने के कारण। दुकान किसकी है आपकी? मेरी किराए पे चाय की है। चाय की? अभी मान लो चाय की पहले कितनी कमाई होती थी, अभी कितनी हो रही है? होती थी, अब ट्रैफिक नहीं है तो कम होने लगी। जैसे रुपए में कितना परसेंट कमाई हो रही है अभी? अब तो 10% हो गई। 10% हो रही है। क्या कारण है उसका? कारण यही है कि रोड यहाँ ट्रैफिक है नहीं, ट्रैफिक नहीं है, भारतमाला पे जा रही है सब गाड़ियाँ। अच्छा, इसलिए यहाँ से जैसे पहले कितनी गाड़ियाँ जा रही थी, वर्तमान में कितनी जा रही है? बहुत सारी जा रही थी, अब तो जैसे एक दिन में पहले मान लो 100 गाड़ियाँ जा रही है, अब कितनी जा रही है? अभी तो 10-15 गाड़ी निकलती है बस। अच्छा, वो यहाँ से निकलने वाली कौन सा रूट रहता है इन गाड़ियों का? ये तो बालोतरा है, इधर जोधपुर है और पीछे इधर से कहाँ से आती? बीकानेर से? बीकानेर से, फलोदी से, अच्छा, ठीक। गंगा